आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। लाइव व्यवस्था 19 का 5 को एक बार हम लोग थोड़ा सा ध्यान करेंगे। जब तुम यहोवा के लिए मेल बलि करो, हाँ, जब तुम यहोवा के लिए मेल बलि करो, तब ऐसा बलिदान करना तब ऐसा बलिदान करना जिससे मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊं। जिससे मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊं। हालेलुया। मतलब परमेश्वर कह रहा है पुराने नियम का इजराइलियों को ये आज्ञा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दिया, और मूसा को बोल रहा है कि जब तुम यहोवा के लिए बलिदान करो, मेल बलि करो, तब ऐसा बलिदान करना जिससे मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊं। और लोग क्या करते थे मालूम? एक दिन लेंट का समय था, तो बगल में ये अंकल है, तिमुथियुस अंकल, ई बगल में ई वाला घर, तो उनके साथ मेरा अच्छा रिश्ता है, बातचीत अच्छा होता है। तो क्या कर रहा है अभी? तो कुछ नहीं, तो बोले उस शाम का प्रेयर मीटिंग हो रहा है, तो चलेगा, अकेले हो रहे हैं। तो बोला हाँ हाँ चलिए। तो हम लोग यहाँ बस्ती में ही किसी के घर में शाम का सभा लेंट के दिन में ठहराया हुआ था, तो वहां हम लोग पहुंचे। उसके बाद में वहां का जो प्रचार है वो बोल रहा है, जीएल चर्च का प्रचार, बड़ा जीएल चर्च, तो प्रचार बोल रहा है जितना फटल नोट जो है ना वो दाने थैला में आता है, सीक्रेट ऐसा लोग एकदम बना करके उसमें दान थैला में डाल लेता है, और हम परेशान हो जाते हैं, मेरे पास तो बोरा में पैसा होगा, वो ऐसा बोल रहा है। तो बोलने का क्या मतलब है, दान की थैली में फटल नोट जो है ना, जो नहीं चलेगा दुकान में उसको लोग वहां डालते हैं। ये कंप्लेन कर रहा है जीएल चर्च का प्रचारक। तो बोलने का क्या मतलब है मेरे प्रियो, जब इजरायली लोगों को मेल बलि तुम चढ़ाना, तो वो लोग क्या किया, काना वाला जो है ना, अच्छा वाला को रख लिया है जो काना है, भेड़ चाहे बकरी चाहे गाय चाहे बैल, जो लंगड़ा है उसको परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाता है, और ऐसा लिखा हुआ है बाइबल में। तो यहां पर बोल रहा है जब तुम यहोवा के लिए मेल बलि करो, तब ऐसा बलिदान करना जिससे मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊं, जिससे मैं तुमसे क्या हो जाऊं, प्रसन्न हो जाऊं। हालेलुया। तो कहने का मतलब है मेरे प्रियो, आज हम लोग वचन से ये देखेंगे कि परमेश्वर क्या क्या चीज करने से प्रसन्न होता है। पिछला इतवार हम लोग देखे थे कि क्या क्या करने से परमेश्वर घृणा करता है। अब बहुत लंबा हम लोग 8-10 पॉइंट हम लोग देखे थे, लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि क्या हमें करना है जिससे परमेश्वर जो है वो खुश हो जाता है। तो अगर मेल बलि या अन्न बलि चढ़ाना हो तो एकदम अच्छा वाला को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि किसके लिए चढ़ाया जा रहा है, परमेश्वर के लिए चढ़ाया जा रहा है। तो मेरे प्रियो, बाद में परमेश्वर इनका अन्न मेल बलि जो लोग चढ़ाता था, पाप करता था, और पाप का प्रायश्चित के लिए फटाक से काना वाला को ले लिया और लेके चढ़ा दिया, और परमेश्वर देख करके खुश होने की बजाय परमेश्वर उनको नाराज हो जाता है कि सबसे घटिया वाला को ही ये लोग मेरे लिए दिया है। तो आइए, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं, हाँ, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, जो दुष्टता से क्या हो,
प्रसन्न। और परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, यहां हम लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे, तू ऐसा परमेश्वर है क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं, तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। जो दुष्टता से प्रसन्न हो। माने इससे परमेश्वर खुश हुआ होगा। 10 आज्ञा में पहले से परमेश्वर लिख दिया मनुष्य हत्या, और उन्होंने क्या 2 उदाहरण आपके सामने आज रखे, जिसमें दोनों में क्या किया, अपने पिता ने अपने बच्ची को मार डाला। तो कहने का मतलब क्या है, तू ऐसा परमेश्वर है जो दुष्टता से प्रसन्न नहीं होता है। तो हमें कोई ऐसा काम अपने जीवन में नहीं करना है जिससे परमेश्वर क्या हो जाए, नाराज हो जाए, परमेश्वर का आत्मा शोकित हो जाए। ऐसा काम हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, वही करना है जो यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया और अपने आप को पाप से बचाए रखा। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे समान ही सुख दुख भोगी मनुष्य बन करके आया था। उसे भूख लगती थी, प्यास लगती थी, और वो सब कुछ जो एक इंसान करता है नॉर्मली, वो यीशु मसीह के जीवन में था। लेकिन फिर भी वो अपने आप को पवित्र बनाए रखा। यीशु मसीह अपने आप को पवित्र बनाए रखा। हम लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और इसलिए चुने गए हैं ताकि हम जीवन पाए। तो ऐसा काम हमें नहीं करना है जिससे परमेश्वर जीवन की पुस्तक से नामें काट दे। इजरायली लोग ऐसा किए। इजरायली लोग ऐसा काम किए जिससे परमेश्वर के नाक में दम हो गया। माने परमेश्वर वास्तव में विलंब से क्रोध करने वाला है। कैसा क्रोध होता है, मतलब एकदम तुरंत क्रोध नहीं आता है, एकदम तुरंत क्रोध नहीं आता है। परमेश्वर एकदम धीरे से गुस्सा होता है। इंसान एकदम झट गुस्सा हो, तुरंत इस इंसान का पारा चढ़ जाएगा। आपको कोई कुछ बोला तो तुरंत, पौलुस बोलता है कि 10,000 बात कहने से सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही पॉइंट रखूं, 5 ही बात रखूं, वही 5 बात लोग पकड़ लेगा। लेकिन 100 को पॉइंट रखेंगे 3 घंटा में ना, तो पता नहीं 5 को पकड़ाएगा कि नहीं पकड़ाएगा। सब क्या हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा। और इसीलिए नबी बोलता है कि 40 से 45 मिनट का संदेश होता है। और हमारे फौज में भी जब लेक्चर होता है तो 40 मिनट का लेक्चर होता है। 40 मिनट तक आदमी कॉन्स्टेंट रहता है, मतलब चौकन्ना रहता है। इसके बाद मनुष्य का मन वो क्या है ना, भटकना शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारा कभी नहीं भटका और हमें एक आदर्श दे गया है कि हम उसके पद चिन्हों पर चलें। आइए हम लोग पढ़ते हैं भजन संहिता 11 का 7। क्योंकि यहोवा धर्मी है, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है। हाँ, क्योंकि यहोवा कैसा है, धर्मी है। हाँ बिल्कुल निसंदेह हमारा परमेश्वर धर्मी है। और धर्मी होने का मतलब सबूत क्या है मालूम है? कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति धर्मी है? हमारे बाबा जो है ना दान टोपो, उनमें एक खूबी मैं पाया, वो जो कहते हैं ना उसको एकदम करते ही थे वो। तो बाइबल में नहम्याह का किताब में लिखा हुआ, आइए हम लोग देख लेते हैं। नहम्याह 9 अध्याय और उसका 8 पद को हम लोग 9 का 8। और उसके मन हाँ को अपने साथ सच्चा पाकर, हाँ अब्राहम के मन को अपने साथ सच्चा पाकर उससे वाचा बांधी, अब्राहम से वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, यबूसियों,
गिरगासियों का देश दूंगा, का देश दूंगा, और तू अपना यह वचन पूरा भी किया, और तूने अपना वह वचन पूरा भी किया, क्योंकि तू धर्मी है। क्योंकि तू धर्मी होने का एक प्रमाण, जो कहेंगे उसको क्या होना चाहिए, करना है। अगर जो कहें और उसको नहीं करेंगे तब झूठा हो जाएंगे हम लोग, तब झूठ बोलने वाले व्यक्ति बन जाएंगे हम लोग। और इसीलिए जिसे पूरा नहीं करना है, जिस काम को हम नहीं कर सकते हैं, उस काम को बोलना भी नहीं है। तो यहां पर हम लोग देखें कि तूने अपना वह वचन पूरा भी किया, क्योंकि तू धर्मी है। धर्मी होने का ये चिन्ह है। और धर्मी होने का क्या चिन्ह है? धर्मी, जैसे यूसुफ कौन कैसा था? यूसुफ धर्मी था और मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। मतलब परमेश्वर के चुने हुए लोग दूसरे का बदनामी नहीं करना है। मतलब वो बहुत बुरा है। और हम फरीसी लोग ऐसे ही किए बाइबल में। इसीलिए 2 जन प्रार्थना करने के लिए गया था और दोनों प्रार्थना किया, और एक जन फरीसी जो था वो बोल रहा है मैं इसके समान नहीं हूं, मैं इसके समान नहीं हूं, मैं दशवांश देता हूं, मैं 2 बार सप्ताह में उपवास रखता हूं, और पता नहीं इतना दिन इतना बार प्रार्थना करता हूं, ऐसा बोल रहा है। तो वो अपने आप को अच्छा और दूसरे को क्या कर रहा है? बदनाम कर रहा है। हाँ, वो अपने आप को क्या कर रहा है? अच्छा बना रहा है, और दूसरे को क्या कर रहा है? बदनाम कर रहा है। तो यूसुफ जो धर्मी था और मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था, इसलिए वो सोचा कि मैं चुपके से इसको त्याग देता हूं। तब परमेश्वर उसके विचारों को जाना और कहा कि यूसुफ अपनी मंगेतर मरियम को अपने पास लाने से मत डर, क्योंकि उसके जो गर्भ में है वो किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं है, वो स्वयं परमेश्वर का आत्मा छाया किया है, और वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। तब यूसुफ मान लेता है और उसको अपने पास रखे रहता है और उसका परवरिश करता है, और इसके बाद यूसुफ और मरियम से और भी बच्चे उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, हाँ आइए हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 11 का 7 को एक बार फिर से दोहराते हैं। भजन संहिता 11 का 7। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है। हालेलुया। क्या चीज से प्रसन्न रहता है परमेश्वर? धर्म के काम। मेरा बाइबल जो है ना, उसमें लिखा हुआ है वह धार्मिकता के कामों ही से प्रसन्न रहता है। तो धार्मिकता का काम क्या है? जो उद्धार के लिए, मनुष्य के उद्धार के लिए जो करने के लिए कहा गया है उसको करना। बपतिस्मा परमेश्वर का क्या है? आज्ञा है। बपतिस्मा परमेश्वर का आज्ञा है, और जब इस आज्ञा को कोई पापी व्यक्ति अपने जीवन में पूरा करता है तो परमेश्वर उससे क्या होता है? प्रसन्न होता है। धार्मिकता ही के कामों से वो क्या होता है? प्रसन्न होता है। और इसीलिए मेरे प्रियो, क्योंकि मनुष्य पापी है, चाहे उसके पाप लाल रंग के ही क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा गुनाह क्यों ना किया हो, यदि वो पश्चाताप करता है और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए रोता है और बपतिस्मा लेता है, तो परमेश्वर उस पर क्या करेगा? दया करेगा। लेकिन जो पश्चाताप करता नहीं है, जो पश्चाताप नहीं करता है, निरंतर पाप में अपना जीवन व्यतीत करता है, क्या परमेश्वर खुश होगा? क्या? जब मैं इस संदेश को सुना
कि विलियम मेरियन ब्रहनम के द्वारा सुधार का कार्य को किया गया, तो जैसा कि यीशु मसीह ने भी कहा, एलिय्याह तो आएगा और सब कुछ सुधारेगा। तो एलिय्याह, मेरे पास 7 मोहरों का प्रगटीकरण किताब है, उसमें नबी खुद कहता है। आइए मैं थोड़ा सा वहां पर निकाल दूं तो देखिए, जैसे परमेश्वर का वचन थोड़ा यहां होता है और थोड़ा वहां होता है, उसी तरीके से नबी ने भी थोड़ा यहां कुछ बातों को कहा है और थोड़ा वहां कुछ बातों को कहा है, और उसको समझने के लिए वो किस एंगल से कहा है वो जानना जरूरी है। तो यहां पर पेज नंबर 227 पहली मोहर में पैरा नंबर 74, हमारे पास एक सुसमाचार दूत आना है। नबी बोल रहा है और अपने बारे में बोल रहा है। इनडायरेक्टली वो क्या बोल रहा है? हमारे पास एक सुसमाचार दूत आना है, जैसा कि आज रात्रि परमेश्वर मेरी सहायता करता है कि मैं आपको यहां पर यह दिखाऊं। अतः हम यह देखेंगे कि हमें एक सुसमाचार दूत मिलेगा, हमें एक सुसमाचार दूत मिलेगा जो स्वर्ग पर उठाए जाने वाली कलीसिया के लिए, हालेलुया, स्वर्ग पर उठाए जाने वाली कलीसिया के लिए समस्त का मतलब समस्त बिगड़ी हुई बातों का सुधार करेगा। क्या बोल रहा है नबी? और कोई कह रहा है कि नहीं, एलिय्याह नबी जो है सुधारक, भ्रम की आत्मा। इसीलिए नबी बताता है, और बाइबल में लिखा हुआ है 2 तरह का आत्मा इस पृथ्वी पर कार्यरत है, एक भ्रम की आत्मा और एक पवित्र आत्मा। हालेलुया, उसको भी हम लोग देखेंगे। अच्छा, आगे क्या है? दूत मिलेगा जो स्वर्ग पर उठाए जाने वाली कलीसिया के लिए समस्त बिगड़ी हुई बातों का सुधार करेगा, तथा दूसरा, तथा परमेश्वर के समस्त गुप्त भेदों को प्रकट करेगा। हालेलुया, 2 काम करेगा, समस्त गुप्त भेदों को प्रकट करेगा और समस्त बिगड़ी हुई बातों का सुधार करेगा। कितना सुंदर बात बोला गया है, कितना साफ। और यीशु मसीह ने कहा एलिय्याह तो आएगा, और उस समय एक एलिय्याह आ चुका था, और वो कौन था? यूहन्ना था। तो यीशु मसीह कह रहा है एलिय्याह तो आएगा और सब कुछ सुधारेगा, और वही बात नबी भी कह रहा है कि समस्त बिगड़ी हुई बातों का नबी आएगा, वो क्या करेगा? सुधार करेगा। सो मेरे प्रियो, आइए हम लोग और आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा 1 मिनट, पहला यूहन्ना 4:6। अभी मैंने कहा 2 तरह का आत्मा कार्यरत है, 2 तरह का आत्मा। हाँ, पहला यूहन्ना 4:6, हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता, वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा, इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और ब्रह्म की आत्मा को पहचान लेते हैं। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और ब्रह्म की आत्मा को पहचान सकते हैं। हालेलुया। सो आइए मेरे प्रिय, और हम लोग आगे बढ़े कि परमेश्वर जो है किस किस चीज से प्रसन्न होता है। भजन संहिता 16:3, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही
आदर के योग्य हैं। हाँ, वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं रहता हूँ और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया। हाँ। तो इसीलिए वचन में, पतरस की पत्री में और कई जगह कहा गया है पवित्र बनो, पवित्र बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। जब यहाँ पर इसीलिए लिखा है पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं, मतलब अपने आप को क्या बना रहे हैं, पवित्र बनाने का कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर की दया की बाट जोड़ रहे हैं, उनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। हाँ, और हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 51 का 6, भजन संहिता 51 का 6। एक तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हृदय की सच्चाई से प्रसन्न, मतलब एक सच्चे व्यक्ति से। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है। हाँ, डरवैयों का मतलब परमेश्वर के भय में जीने वाला व्यक्ति। सही बात है। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रखते हैं। हाँ, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मतलब पाप मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर देता है। पाप क्या करता है, परमेश्वर से दूर कर देता है, अलग कर देता है। इसीलिए हम लोग जब उत्पत्ति में देखेंगे, अदन की वाटिका में आदम और हवा परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया, तब ये लोग छुप गया जाकर के, परमेश्वर से छुप रहा है। माने एक पिता से उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पाप किया था। पाप दूर भगाता है। हम लोग जानते हैं योना के विषय में, योना को परमेश्वर बोला कि तुम निनवे जाना और प्रचार करना, तो निनवे नहीं गया, तो आज्ञा का उल्लंघन हुआ। आज्ञा का उल्लंघन, तो ये क्या कर रहा है, भाग रहा है, परमेश्वर से छुप रहा है, जा रहा है, जाना है निनवे, जा रहा है तरसीस। और जब परमेश्वर बोल रहा है कि ए योना, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वो उचित है, तो क्या बोलता है, हाँ उचित है बोल के परमेश्वर से लड़ रहा है। सृष्टिकर्ता से, मतलब कुम्हार से मिट्टी जो है ना, वो लड़ रहा है, वाद विवाद कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है मेरे प्रियो, आगे आइए हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग देखिए, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न हो। उसको डर नहीं लग रहा है। योना को क्या परमेश्वर से डर रहा है, वो नहीं डर रहा है। परमेश्वर बोला जाओ, साफ बोला निनवे जाओ, क्योंकि मेरे एक वहां पर मेरे लोग हैं जिन पर मैं दया करना चाहता हूं, और 1,20,000 लोग वहां रह रहे हैं, और मैं उनके नाश करने से पहले चेतावनी देता हूं। इसीलिए नबी प्रचार भी किया कि बिना चेताए वो किसी को न्याय पर नहीं बुलाता है। तो निनवे के लोगों को अपने दास के द्वारा चेतावनी देना चाहता था, तो उस योना भाग रहा है। और जब लोगों ने पूछा कि तू, आइए इसको थोड़ा पढ़ते हैं, तब हम लोग ज्यादा स्पष्ट होगा। योना का किताब, योना 1 अध्याय उसका 8-9, योना 1 का 8 और 9। अब उन्होंने उससे कहा, हाँ, उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर आ पड़ी है। हाँ, किसके कारण यह विपत्ति हम पर आ पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है, तेरा उद्यम मतलब तुम क्या बिजनेस करते हो, क्या काम करते हो।
तू कहाँ से आया है? तू कहाँ से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, हाँ, योना ने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ। हाँ, मैं इब्री हूँ कहने का मतलब मैं अब्राहम के वंश का हूँ, इब्री हूँ। और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है। सही बात है ये। हाँ, उसी का भय मानता हूँ। हाँ, क्या बोल रहा है? मैं उसी का मैं क्या करता हूं? भय मानता हूं बोल रहा है। लेकिन करनी और कथनी दोनों में अंतर हो जा रहा है। और अगर आप लोग थोड़ा देखना चाहेंगे, एक जगह बाइबल में लिखा हुआ है, जो सीधाई से चलता है। थोड़ा सा देख लेते हैं अगर मिल जाता है तो। मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने जल स्थल दोनों को बनाया, उसी का भय मानता हूं। नीति वचन 14 का 2 को पढ़िए तो कौन भय मानने वाला है वो बताएंगे। बाइबल हमें बताता है कि कौन भय मानने वाला है। जो सीधाई से चलता। हाँ, योना सीधाई से चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। तो हमें योना के समान नहीं बनना है। देखिए मेरे प्रियो, बाइबल में परमेश्वर के लोगों का दोनों कैरेक्टर को दिखाया गया है। दाऊद का अच्छाई को भी दिखाया गया है और दाऊद का बुराई को भी बाइबल में लिखा गया है। तो बाइबल परमेश्वर के लोगों का दोनों चरित्र को वर्णन करता है। इसीलिए एक, अगर आप YouTube में देखेंगे, सावधान भारत करके एक चैनल है, सावधान भारत, उसमें एक व्यक्ति है, वो बाइबल खूब पढ़ता है और खाली बाइबल में परमेश्वर का बुराई को खोजता है। परमेश्वर, सावधान भारत आप देख लीजिएगा, सावधान भारत में वो खाली बाइबल खूब पढ़ेगा, पुराना नियम से लेके, और पढ़ने के बाद भी बोलेगा कि बाइबल का परमेश्वर यहोवा अमालेकियों को नाश करने के लिए भेजा। क्या ऐसा है? परमेश्वर ऐसा होता है? ऐसा बोल करके बहुत सारा बातें वो, माने खाली बाइबल पढ़ता है लेकिन क्या ढूंढता है? खाली बुराई ढूंढता है वो। परमेश्वर ने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, उनको नहीं ढूंढते, खाली बाइबल में बुराई ही ढूंढेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे, हाँ, नीति वचन 14 का 2। जो सीधाई से चलता, जो सीधाई से चलता, वह यहोवा का भय मानने वाला है। हाँ, जो सीधाई से चलता है वो यहोवा का भय मानने वाला है। हालेलुया। और इसीलिए बाइबल हमें बताता है कि यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है। तो जब योना नीनवे गया ना, तो परमेश्वर खुश नहीं हुआ। नीनवे बोलते हैं तरसीस। जब योना तरसीस को जाने के लिए टिकट ले लिया तो परमेश्वर खुश नहीं हुआ। परमेश्वर बोला, अरे मैं भेजना चाहता हूं नीनवे, तो ये जा रहा है तरसीस। तरसीस में तेरा कोई काम नहीं है, तेरा काम कहाँ है? नीनवे में है। तू एक भविष्यवक्ता है, मेरा चुना हुआ अभिषिक्त जन है, और इसलिए तुझे ऐसा चाल चलना उचित नहीं है। और इसीलिए मेरे प्रियो, यहाँ सुलेमान लिखता है, जो यहोवा का भय मानता है, जो सीधाई से चलता है, जो सीधाई से चलता है, वही यहोवा का भय मानने वाला है। आइए हम लोग नीति वचन 11 का 20 को पढ़ेंगे। नीति वचन 11 का 20। जो मन के टेढ़े हैं, हाँ, कुछ लोग मन के टेढ़े हैं। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। संसार में मन का टेढ़ा मतलब उल्टे बोलेंगे। आप कुछ सीधा, आप अच्छा से बोलेंगे ना, तो वो उल्टे बोलेंगे। जैसे पिछले बार हम लोगों ने एक उदाहरण दिया था, बहन खाना बनाई, खिलाई,
और खाना खिलाने के बाद में बैठ गई और बोली कि बड़ी भूख लग रहा है। तो वहीं पे भाई था और वो भाई बोलता है डेगची में घुस जाओ। तो ये अच्छा बात है क्या? ये क्या है? टेढ़ा है, मनुष्य टेढ़ा है, उसको ये दर्शा रहा है, क्योंकि बोली तेरा भेद खोल देता है। जो सिधाई से चलता है वही यहोवा का भय मानने वाला है। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है, अभी आमोन तो भूल गया होगा, आमोन एक वचन याद करवाए थे, किसका जीभ काटा जाएगा? आमोन भूल गया ना? आइए हम लोग उसको थोड़ा सा देखेंगे। नीति वचन, नीति वचन 10:31। इसीलिए हमें सावधान रहना है मेरे प्रियो। जीभ से हम लोग को बहुत सोच समझ करके बोलना है। हाँ, नीति वचन, धर्मी के मुंह से बुद्धि बुद्धि टपकती है। हाँ, धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, पर उलट फेर की बात कहने वाले की पर उलट फेर की बात कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। किसका जीभ काटा जाएगा? जो उलट फेर की बातें करता है, मतलब सीधा सीधा बात, जैसे वो भाई ने कह दिया डेगची में घुस जाओ, तो ये उलट फेर की बातें हैं, ये अच्छी बातें। और वो बच्चा है, और वो बच्चा अब बड़े को कह रहा है, जो माँ के समान पाला पोसा है, उसको वो ऐसा कह रहा है। अपने बराबर वालों को कहेगा तब तो लगेगा चलो दोस्ती यारी में चलता है, लेकिन अपने माँ के बराबर को वैसा कह रहा है कि डेगची में घुस जा, ऐसे कह रहा है। तो कहने का मतलब मैं उसी जगह था और मैं सुन लिया, और हमको ये अच्छा नहीं लगा। क्योंकि अच्छा क्या होगा, जब कोई कह रहा है कि मुझे तो बहुत भूख लगा है, तब उनको कहना चाहिए कि आप जल्दी से खा लीजिए ना, बैठ जाइए आप खाने के लिए, बाकी लोग बांटेंगे। तो ऐसा कहना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, परंतु उलट फेर की बात कहने वाली की जीभ काटी जाएगी। हालेलुया। इसी जगह और पढ़ दीजिए 32 को, 10:32। धर्मी ग्रहण योग्य बात समझ कर बोलता है। हाँ, धर्मी ग्रहण योग्य बात, मतलब ऐसा बात जिसको कि एक्सेप्ट किया जा सके, जिसको कि माना जा सके। धर्मी ग्रहण योग्य बात समझ कर बोलता है, परंतु दुष्टों के मुंह से उलटफेर की बातें निकलती है। परंतु दुष्टों के मुंह से, किसके मुंह से? दुष्टों के मुंह से उलट फेर की बात निकलती है। ऐसा हमें नहीं होना है, हमें दुष्टता का काम नहीं करना है। हम लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, और परमेश्वर भला है, हम सब भी भले होना चाहिए। हालेलुया। आइए हम लोग और पढ़ेंगे नीति वचन 11:20 हो गया ना? नीति वचन 11:20 को एक बार पढ़ देते हैं। जो मन के टेढ़े हैं, नीति वचन 11:20 ना? हाँ, जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है, उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह खरी चाल वालों से प्रसन्न रहता है। परंतु वह खरी चाल वालों से प्रसन्न रहता है। और हम लोग जानते हैं नूह के विषय में बड़ा अच्छा गवाही दिया गया है कि अपने समय के लोगों में नूह सबसे धर्मी और खरा व्यक्ति था। उसी तरह से अय्यूब के विषय में लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर, बाप रे, पृथ्वी पर अय्यूब के तुल्य दूसरा खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति कोई नहीं है। मूसा के समान पृथ्वी भर में नम्र व्यक्ति और कोई नहीं है। इतना बड़ा बड़ा बात कहा गया है मेरे प्रियो। दुल्हन के लिए भी तो कुछ आशा होना चाहिए। हालेलुया। 7 मोहरों का प्रगटीकरण में नबी बोलता है दुल्हन अति नम्र होगी। दुल्हन कैसे होगी? अति नम्र होगी दुल्हन। और दूल्हा जो नम्र है, हमारा यीशु मसीह क्या बोला? यीशु मसीह बोला
मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं कहा। हालेलुया। तो हमें किससे सीखने की जरूरत है? यीशु मसीह से सीखने की जरूरत है। फिलिपी 2:8 में लिखा हुआ है। फिलिपी 2:8 आइए पढ़ते हैं। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर 7 से वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। बताइए, परमेश्वर कितना माने अद्भुत है ना। परमेश्वर अद्भुत है। इतना महान होने के बाद, सर्वशक्तिमान होने के बाद, वरन अपने आप को ऐसा जीरो कर दिया, शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। और दास का स्वरूप धारण किया। मतलब दास बन गया हो। यीशु मसीह क्या बन गया? दास बन गया। परमेश्वर का दास बन गया हो, वो सेवक बन गया हो और सुबह से लेकर शाम तक सेवकाई में जुटा रहा। और एक दिन उसकी माँ जोसेफ और मरियम ढूंढ रहे थे। जोसेफ और मरियम ढूंढ रहे, अरे तू कहाँ चल गया था? तो बोला, क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि मुझे अपने पिता के कामों में लगे रहना है? मतलब वो परमेश्वर के कामों को करने में लगा रहा। हाँ, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। किसके समानता में? जैसे हम लोग हैं। वो परमेश्वर मनुष्य बन गया। ये कितना बड़ा बात है। और यही बात जो चांद में गया था उसने भी ये बात कहा कि मैं चांद में उतर आया हूं। ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसने सूरज और चांद दोनों को बनाया वो पृथ्वी में 33.5 साल चला फिरा मनुष्य बन करके। ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। सो इतना बड़ा बात परमेश्वर ने आपके और हमारे लिए किया। अगर वो नहीं आता तो हमारे पाप का क्षमा नहीं होता। भाई निरंजन ने कल बच्चों को कहा कि यीशु मसीह क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया। आप लोग जवाब ढूंढ के रखिएगा। यीशु मसीह क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया? यीशु मसीह हमें बचाने के लिए। पाप की मजदूरी, सबने पाप किया तो मरेगा सब कोई। लेकिन परमेश्वर बोला नहीं, व्यवस्था में लिखा हुआ है पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो मैं मरूंगा तुम्हारे लिए। परमेश्वर स्वयं बोला, मैं अपने वचन को क्या करूंगा? अपनी ही बनाई हुई व्यवस्था को मैं पूरा करूंगा कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो आप सब नहीं मरेंगे, मैं मनुष्य बन करके मरूंगा और आपके बदले में लहू बहा दूंगा। और यही किया यीशु मसीह ने। हालेलुया। और देखिए 8 में, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, नम्र किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। यीशु मसीह जानता था कि मेरे को क्रूस में बहुत तकलीफ होगा। वो जान रहा था कि क्रूस पर हमको, और इसीलिए एक बार वो जो है ना, इंसान होने के नाते, हे पिता हो सके तो ये कटोरा टल जाए, हो सके तो ये कटोरा टल जाए, मतलब हम ना मरे, क्योंकि इतना खतरनाक मृत्यु मारा गया। उसका कोड़ा में कील था और जैसे कोड़ा लगता था वो मांस को खींच लेता था, पूरा चमड़ी उधेड़ दिया, मीट अंदर तक चला गया। तो बहुत दर्दनाक मौत मिला। अभी आप अगर YouTube में सर्च करेंगे तो आप ऐसे ही यीशु मसीह हमारे और आपके लिए मारा गया। और इसीलिए मेरे प्रियो, जो लोग सुसमाचार को नहीं मानते हैं, परमेश्वर उनसे पलटा लेगा। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। हालेलुया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग छोड़ते हैं और 1-2 पॉइंट है देखेंगे और समाप्त करेंगे हम लोग। नीति वचन 12:2। हम लोग प्रसन्न, परमेश्वर किस चीज से प्रसन्न होता है
उसके विषय में देख रहे हैं। नीति वचन 12:2। भले मनुष्य तो यहोवा प्रसन्न होता है, भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वाले को वह दोषी ठहराता है। परंतु बुरी युक्ति करने वालों के वो दोषी ठहराता है। भले मनुष्य से, और इसीलिए हम लोगों को भलाई ही करना है, ऐसा काम नहीं करना है जिससे परमेश्वर क्या हो, नाराज हो जाए। भले काम करने में हियाव नहीं छोड़ना है। और इसीलिए आइए हम लोग और वचन को पढ़ेंगे इसी जगह 12:22। नीति वचन 12:22। किससे घृणा आती है? झूठों से। और हम लोग किसके संतान हैं? सत्य की संतान है हम लोग ज्योति की संतान है हम लोग परमेश्वर की संतान है हम लोग। और झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। हालेलुया। और इसलिए हमें विश्वास करना है मेरे प्रियो, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हालेलुया। जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो उचित, जो हम बोल रहे हैं वो उचित बात बोल रहे हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं उचित काम कर रहे हैं। अनुचित काम, अनुचित बातें हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे चाल चलन को ध्यान से देखता है। परमेश्वर हमारे चाल चलन को ध्यान से देखता रहता है। लिखा हुआ है परमेश्वर की आंखें, थोड़ा सा देख लेते हैं ढूंढ के। नीति वचन 15:8। हम लोग जानते हैं यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो बायां तरफ एक डाकू और दाहिना तरफ एक डाकू, दो डाकू को क्रूस पर चढ़ाया गया। और एक डाकू जो कि बड़ी घमंडी है, दुष्ट प्रवृत्ति का है, और वो कहता है यदि तू मसीह है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। लेकिन दूसरा वाला डाकू है वो थोड़ा सा अलग टाइप का व्यक्ति है, और वो कहता है चुप रह, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता है? हम तो अपनी करनी का फल भुगत रहे हैं, परंतु इसने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया है कि हमारे समान क्रूस की मृत्यु सहे। हाँ, और इसीलिए वो आगे क्या बोला? हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी क्या करना? सुधि रखना। आइए नीति वचन 15:8 पढ़ेंगे। दुष्ट लोगों के बलिदान से, मतलब दुष्ट लोगों की प्रार्थना बोल सकते हैं, माने धन्यवाद ही का क्या चढ़ा? बलिदान चढ़ा। तो दुष्ट भी धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है। परमेश्वर उनके जीवन में भलाई करता है, लेकिन दुष्ट का चाल चलन ऐसा है कि परमेश्वर उसे घृणा करता है। हाँ, दुष्ट के चाल चलन से, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से क्या होता है? गजब बात नहीं है? बताइए तो। आप दुआ कर रहे हैं और आपकी दुआ से परमेश्वर प्रसन्न हो जाए, मतलब आपका दुआ ऐसा होना चाहिए। और ऐसा ही दुआ सुलेमान ने किया था। सुलेमान को बोला मांगो, क्या मांगते हो? तब बोला हे प्रभु, तेरी इतनी बड़ी प्रजा है और मैं एक छोटा व्यक्ति हूं, मैं कैसे तेरी प्रजा को चला पाऊंगा? सो ऐसा कर, मुझे बुद्धि और ज्ञान दे, मुझे बुद्धि ज्ञान समझ दे, ताकि मैं तेरी प्रजा का ठीक ठीक न्याय कर सकूं। और इस बात से परमेश्वर प्रसन्न हो गया। और वो डाकू भी जो दाहिने तरफ था बोला हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी क्या करना? सुधि लेना। इस बात से यीशु मसीह प्रसन्न हो गया और कहा आज ही की रात तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा।
कितना बड़ा आनंदित होने का बात है कि वो मरा और तुरंत उसको अनंत जीवन मिल गया, लेकिन दुष्ट अधोलोक में पड़ा हुआ, पीड़ा में पड़ा हुआ तड़प रहा होगा। तो कहने का मतलब है, आइए हम लोग और पढ़ेंगे रोमी 8 का 8। रोमी 8 का 8। जो शारीरिक दशा में हैं, हाँ, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है और आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर। आज हम लोग क्या है, बाइबल की बातों को सीखने के लिए आए हैं हम लोग, कि जाएंगे हम लोग वहां आराधना करेंगे, 3-4 गीत गाएंगे, उसके बाद आज हमसे परमेश्वर क्या बातचीत करता है, वचन पर मन लगाने के लिए हम लोग आए हैं। तो जो शारीरिक व्यक्ति है वो किस चीज पर मन लगाएगा? शरीर की बातों पर मन लगाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, आज का दिन आत्मा की बातों पर मन लगाने का दिन है। वरन आज का ही दिन नहीं, प्रतिदिन हमें परमेश्वर की बातों पर मनन करना है। हालेलुया। परमेश्वर की बातों का अध्ययन करना है, हमें कुछ ना कुछ रोज सीखते चले जाना है। आइए हम लोग और पढ़ेंगे कुलुसी 3 का 20। कुलुसी 3 का 20। कुलुसी का किताब 3 अध्याय और उसका 20 पद। हाँ, हे बालको, हाँ, इसीलिए संदेश बोलते हैं। कल बाइबल स्कूल रखा गया था, बाइबल स्कूल रखा गया था और उसमें यही बात सिखाया गया कि हे बच्चों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है और जिसके साथ प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है। और प्रभु इसी से क्या होता है? प्रसन्न। जब बच्चे लोग माँ बाप का आदर करते हैं, माँ बाप का बात को मानते हैं, तो परमेश्वर बहुत खुश होता है। और जो बच्चा अपने माँ बाप का बात मानता है, वो परमेश्वर का भी बात मानता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक पिता है जो स्वर्ग में है। तो स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर प्रसन्न होता है। हे बच्चों, सब बातों में अपने अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हम लोग जानते हैं, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना। सबसे पहला पॉइंट ये है कि बिना विश्वास किए आप और हम उठाए नहीं जाएंगे। अगर आपका विश्वास है कि एक दिन हम लोग उठाए जाने वाले हैं, तब वैसा ही जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। आमीन। भाई का नाम है।